Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड भी नहीं रहेंगे बट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके लाइफ में। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। पहले तो है हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे इस डेक से, एंड हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स इस डेक से। ऑलराइट, सो आपके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है फ्रेंड्स? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो किस प्रकार है। What is their present condition? What is their present situation? आपकी परिस्थिति किस प्रकार है इस वक्त? We do have the Temperance, Page of Wands, Eight of Wands, Ace of Cups, Ace of Pentacles, यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, जहाँ पे सजिटेरियस भी इम्पॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और यहाँ पे है लियो। वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। 14, 8 is very important. 8, 8, 14 and 21। देखो, आप बहुत ज़्यादा ही ना एक्साइटेड आजकल हो कुछ मैटर्स को लेकर, ठीक है, और कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि जब आप पूरी तरह से शिद्दत से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं कोई काम में या अपने पर्सनल लाइफ में, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मतलब क्या है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस की जगह पे, तो ऑटोमेटिकली फैमिली टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं अपने काम की जगह पे काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, तो सही मात्रा में बैलेंस्ड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको किसी के साथ या कोई ऐसा न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट तो करना है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ कितना हद तक दे सकता है, कोई आपको प्यार कितना हद तक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई जो है पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप से आपको झेलना पड़ा था और उसका जो खामियाजा है आज भी आपको भुगतना पड़ता है। सो यू आर रियली वरीड एंड टेंस्ड अबाउट इट। यू वांट थिंग्स टू बी बी इन अ लिटिल फास्टर मोड। आप चाहते हैं फास्ट सब कुछ सेटल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। एक ऐसा है कि आपने ऑलरेडी आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए मे बी इट्स एन एप्लीकेशन और एन ऐप या वेबसाइट, आपने उसके लिए सब कुछ करके रखा है, प्लानिंग कर किया है, क्या प्राइस होगा, ठीक है, चीज़ों का ये सब कुछ करके रखा है, सेल, ठीक है, परचेज, एवरीथिंग। बट यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड कि आप ना कुछ वहाँ पे मिसिंग हो रहा है। इधर आपको फंड्स नहीं मिल रहे हैं या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सप्लायर के साथ बात नहीं हो पाता है, डीलर के साथ बात नहीं हो पाता है, क्लाइंट्स आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, समथिंग इज शेकी, कुछ ना कुछ हिल, मतलब ऐसा है कि जो हिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी अभी शादी वादी करना मतलब रिलेशनशिप में फंस जाना, फिर अपना करियर फिर कहीं ना कहीं पे डूम हो जाना। जो आपका सपना है वर्ल्ड को देखना, एक्सप्लोर करना, डिफरेंट प्लेसेस में जाना, घूमना, खाना खाना, कल्चर को समझना, मोर स्टडीज़, मे बी मोर इनटू द एजुकेशन फील्ड या रिसर्च, शायद ये नहीं हो पाएगा, बट आपका ये तो होगा कि आपका शादी हो जाएगा। तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, इस बात को लेके आपका माइंड पे हमेशा चलते रहता है। नाउ लेट मी सी, अनएक्सपेक्टेडली आपके ज़िंदगी में
आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ ऑल ऑफ अ सडन? अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? वी डू हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स, we do have the page of cups, page of coins, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, आपको ऐसा मान के चलना ही पड़ेगा कि अचानक जो है किसी परिस्थिति हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कहीं ना कहीं पे वो कोई भी ऐसा आपका काम हो, वो ख़त्म होके फिर एक नए जो दौर है ज़िंदगी का वो शुरुआत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सत्ययुग था तो सत्ययुग तो चला गया, उसके बाद क्या हुआ? द्वापर युग हुआ, या उसके बाद कली युग हुए। उस तरह से एवरी फेज हैज़ इट्स न्यू, यू कैन से दैट बिगिनिंग्स, एंड पॉसिबली ओल्ड का यहाँ पे ख़त्म हो जाना। सो यहाँ पे कुछ ऐसा चैप्टर्स थे जो पूरी तरह से, ठीक है, बर्बाद हो गया था, ठीक है, और वो एंड नहीं हो रहा था, उसका ड्रामा कंटिन्यू ही था आपके लाइफ में, ठीक है, उसका नौटंकी आपके लाइफ में चल ही रहा था, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे थे आप। अचानक से सब कुछ जैसे ख़त्म होके फिर एक नई तरह से सिलसिला शुरुआत होगा। आप फिर से प्यार को अपने ज़िंदगी में पाएंगे, इनवाइट करेंगे बहुत ज़्यादा फ्रेश न्यू एनर्जीज़ को अपने लाइफ में। जो आपके लाइफ रूटीन वर्क से बोर्डम, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा भी लगे, अरे नहीं, बस मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसे बोला जाता है ना, जब लोग सेटिस्फाइड होते हैं तभी लोग और कोई मौके की तलाश में नहीं रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब में बहुत ज़्यादा तृप्त हो तो ऑब्वियसली आप कोई भी नया जॉब नहीं ढूंढेंगे। तो अचानक से ऐसा मौका ज़रूर होगा जहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आपको कहीं ना कहीं पे एक नई जर्नी की तरफ वो ऑटोमेटिकली, जो बोला जाता है ना कि भगवान जो है वो आपको पुश करेंगे। सो यू विल डेफिनेटली गेट अ न्यू रिलेशनशिप एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या कुछ ऐसा हो सकता है कि रीन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत होगा किसी कंपनी के साथ, कोई टेंडर हो सकता है, ठीक है। अगर आप सेल परचेज ये सब कर रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि एक ना एक समय में जो है वो बिज़नेस जो है आपको बदलना पड़ रहा है। हो सकता है नई तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, जो आप प्लानिंग कर रहे थे उसको कैंसिल करके एक दूसरा प्लान भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में कोई तो आ सकते हैं, लेकिन आप केयरफुल रहिएगा कि वो अपने कमिटमेंट्स जो है वो कितना हद तक कमिटेड रहे या डिवोटेड है आपके साथ। क्या वो जस्ट फॉर द टाइम पास रिलेशनशिप है में जाना चाहते हैं या वो लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं? क्या वो जो आपको प्रॉमिसेस करेंगे क्या वो निभाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑटोमेटिकली जो संसार आपको लग रहा था कि ये बोझ बन रहा है मेरे लिए, बर्डन हो रहा है, मेरा करियर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे येस यू विल फाइंड दैट सेटिस्फेक्शन, द हैप्पीनेस, द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। अपने बच्चे का फ्यूचर, बच्चे को प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका जो है एक सिक्योर भविष्य के लिए आप खुद उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, वो भी मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में जो कुछ कमी था ना आप फील कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील, मे बी विद द अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी, मे बी इट इज़ लाइक दैट विद द अराइवल ऑफ पेट्स, वो भी हो सकता है, विद द अराइवल ऑफ फ्रेंडशिप, वो भी हो सकता है। सो विल फील सो मच लाइट, बहुत लाइट फील करेंगे, रिफ्रेशिंग फील करेंगे, जैसे चाय की चुस्की लेने के बाद होता है। So this is all about today's reading guys and I hope you like it
And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.